प्रणाम सभी को। आज का जो विषय हमारे समक्ष आया है और वो प्रश्नकर्ता ये जानना चाहते हैं कि शिव कौन है। और ये बड़ा ही एक ऐसा सा प्रश्न है जिसके उत्तर काफी अलग से हो सकते हैं। एक प्रेमी के लिए उत्तर थोड़ा भिन्न होगा, एक ज्ञानी के लिए उत्तर अलग होगा, एक भक्ति मार्गी के लिए उत्तर अलग होगा, एक तंत्र मार्गी के लिए उत्तर अलग होगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो लगभग जितने भी हैं सब के लिए उत्तर कुछ न कुछ भिन्नता लिए हुए होगा। जितने प्रकार के जीव उतने प्रकार की शिव की धारणा उनकी। और ये धारणा बस यूं ही नहीं बन गई। ये धारणा बस ऐसा ऐसा नहीं है कि कहीं पुस्तकों से प्रेरित है, कहीं किसी गुरु ने उनके अंदर जो है मतलब प्रसारित कर दिया है धारणा। हर जीव के लिए जो उसका शिव है तो वो उसकी स्वयं की एक यात्रा है और उस यात्रा का एक पावन सा प्रतीक है वो शिव। जैसा जीव और जैसे उसने यात्राएं की हैं उस प्रकार से शिव की उसके लिए धारणाएं। जैसे कि जिसने अभी अभी प्रारंभ ही किया है शिव के साथ एक संबंध स्थापित करने को। ये प्रारंभ कुछ ऐसा सा है कि अभी अभी उसने वो जलाभिषेक का उसने आरंभ किया। शिव से बात करनी एक शुरू की उसने, चाहे वो शिवलिंग के रूप में हो, किसी मूर्त के रूप में हो। और ये जब प्रारंभ होता है, जिस प्रकार से एक जीव की यात्रा चलती है, वो यात्रा वास्तव में अपने आप में एक अविस्मरणीय सी यात्रा होती है। आप हम सभी कभी न कभी एक जो है अपने जीवन की जो इतने दिनों की यात्रा रही उसमें कहीं ना कहीं ऐसा अवसर भी आता है जिस समय एक यात्रा हम एक जीवन में अपने जीवन काल में ऐसा सा करते हैं कि वो यात्रा हम भूल नहीं पाते। ऐसा लगता है कि जैसे वो यात्रा अपने ही जीवन का एक अभिन्न सा हिस्सा हो गई। उस यात्रा ने आपके जीवन को एक नई दिशा दे दी हो। शिव की ओर बढ़ना, उसकी ओर बढ़ाया गया एक एक कदम इस माया से मुक्ति की ओर की एक यात्रा है। जीव से शिव होने की ओर की एक यात्रा। यहाँ हर मोड़ पर भाव बदलते हैं, हर मोड़ पर ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा सा एक गठरी थी हमारे सर पर, वो गठरी पीछे छूट रही है। और इस प्रकार से हम आगे चलते चलते हैं यहाँ पर। तो इसको मूल रूप से स्वीकारना है, इस यात्रा की खूबसूरती को अंगीकार करना है। अब यहाँ से वो प्रश्न कि शिव कौन है, तो फिर वही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आप यात्रा के कौन से पड़ाव पे हैं। यात्रा का हर पड़ाव आपके लिए शिव की व्याख्या को बदलने वाला है। सबसे पहला पड़ाव इस यात्रा का, इस अविस्मरणीय यात्रा का, जिस समय एक संवाद की स्थिति स्थापित हुई, जिस समय एक जलाभिषेक किया गया, जिस समय रुद्राभिषेक किया गया और जिस प्रकार से शिव की ओर बढ़ा गया। जैसे ही जीव ने एक शिव की तरफ यात्रा प्रारंभ की, उसके लिए शिव कौन होंगे। शिव परम आराध्य और उस आराध्य की एक ऐसी सी छवि जो बिल्कुल मलंग सा है, गले में सर्प, मृग की शाल पहने, जटा जूट भस्म रमाए और अपने ही मस्ती में मस्त रहने वाला वो शिव। उसका वो स्वरूप तुम्हें
बलात् खींच लेगा, आकर्षण उसका बलात् खींच लेगा। जहां तुमने एक बार अपने हृदय की गहराई से शिव 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 कहा, शिव तुम में ही रम जाएगा और धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि तुम भी उसी मलंग जैसे होने लगते हो। शिव की छवि तुम्हारे भीतर व्याप्त हो रही है जैसे। फिर एक स्थिति थोड़ी सी आगे बढ़ने पर, वो प्रेम की स्थिति, कि अब शिव से दूर रहना तो जैसे संभव ही नहीं। शिव के बिना ये श्वासें नहीं, शिव के बिना ये जीवन नहीं, शिव के बिना ये होना नहीं। अभी भी शिव जो है तुम्हारे पास ही है, अभी भी शिव जो है तुम्हारी हर श्वास में बसे है। लेकिन यहाँ पर भी शिव की एक व्याख्या है, और वो ये व्याख्या बार बार ये कहती है, शिव वो जो तुमसे अभी भी भिन्न है, जिनसे तुम प्रेम कर पा रहे हो, जिनका साथ पाने के लिए तुम ललायत से हुए जा रहे हो, जिनको प्राप्त करने की इच्छा में तुम आगे बढ़े जा रहे हो। ये प्रेम गहरा ही गहरा होता जाता है। एक जैसे कहते हैं ना, नमक ने अगर जल से प्रेम कर लिया तो क्या हो गया, उस प्रेम का हश्र क्या हुआ आगे? क्या नमक ने अपने अस्तित्व को बनाए रखा? क्या ऐसा सी संभावना भी है, एक प्रेम का महासागर और शक्कर जैसे तुम जैसे जैसे शिव के प्रेम में डूबोगे वैसे वैसे भूल जाओगे अपने अस्तित्व को। शिव की व्याख्या हो सी जाती है एक प्रेमी के लिए, हर पल बदलती हुई व्याख्या। क्या है शिव? एक अनंत महासागर, एक प्रेम का वो अनंत महासागर, जिसका एक एक स्पर्श तुम्हें ऐसा सा लग रहा है कि तुम्हारे एक एक कण को, एक एक अस्तित्व के हर जर्रे को जैसे घोल सा रहा है अपने आप में। आरंभ तो हुआ था तुम्हारे प्रेम से, तुमने प्रेम किया था। जब शिव ने तुमसे प्रेम किया तो तुम कहाँ रहे? तुम पे तुम वो हो चुके, अब आगे बढ़ते चले गए, शिव मैं हो चुके। और यहाँ पर जो है वो बार बार ये जो अहंकार है, अहम है, तो वो ऐसा लगता है कि अपने अस्तित्व को बचाने का एक प्रयास करता है, ढूंढता है वो अपने अस्तित्व को। अनंत जो है कभी सूक्ष्म लोकों में ढूंढ रहा है, तो कभी ऐसा सा लगता है कि सिद्धियों के पीछे छिपने का प्रयास कर रहा है वो अहंकार। ये अहंकार ही वो नमक की तरह है, वो शक्कर की तरह है, जो उस महासागर को प्राप्त होते ही वो अपना अस्तित्व को भूल बैठता है। और ये अहंकार बचने की पूरी प्रयास करता है, भरसक प्रयास करता है। लेकिन ये यात्रा ऐसी सी है, ये शिव की तरफ की यात्रा ही ऐसी है, तुम्हें जीव से शिव बना के मानेगी। अगर ये यात्रा तुम करना चाहते हो, इस यात्रा पर तुम निकल चुके हो, तो मैं तुम्हें सावधान करता हूँ, तुम ना रहोगे। तुमने जो कुछ भी माना है, जो कुछ भी जाना है, वो कुछ न रहेगा। ये जीव जिसने ये यात्रा प्रारंभ की, वो जीव स्वयं शिव हो चुकेगा जब ये यात्रा अपनी समाप्ति पर पहुंचेगी। तो जो कुछ भी तुमने जाना है, जो कुछ भी तुम्हारे पास संचित है, वो सारा शिवमय हो चुका है। तुम्हारी अब तक की यादें ऐसा लगेगा जैसे वो शिव की ही तो थी। तुम्हारे आने वाला भविष्य वो शिव से ही शिवमय हो चुका है। तुम्हारा वर्तमान शिव तत्व में व्याप्त हो चुका है। और तब अपने अस्तित्व के हर हर संभावना से, अपने अपने होनेपन की हर संभावना से
तुम्हारे भीतर से बस एक ही आवाज आएगी, शिवोहम, 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 शिवोहम। मैं शिव। एक यात्रा पर निकलने वाले तुम, और एक यात्रा जो मेरी भी हुई तुम्हारी तरफ की। अगर तुमने जीव रूप में यात्रा की है, तो मैंने शिव रूप में यात्रा की है तुम्हें पाने की। मैं कौन हूँ ये तुम्हें मैं अब बताता हूँ। ये प्रेम का महासागर कहते हैं लोग मुझे। जटाजूट और भस्म रमाए हुए एक मलंग सा कहते हैं मुझे। जैसा जैसा जीव, जैसे जैसे भाव, वैसी वैसी भावना, और वैसा मेरा स्वरूप। मैं नित्य निरंतर स्वरूप में हूँ। हर स्वरूप मेरा ही तो रूप है। क्या तुम मेरे रूप में? क्या तुम्हारा वो परिवार जिसने तुम्हें तुम्हें आसक्त किया हुआ है, क्या वो मेरा रूप है? क्या तुम्हारा ये संसार जिसने तुम्हें बंधन में डाले रखा, क्या वो मेरा रूप नहीं? तुम्हारी परिभाषाओं से मैं नहीं बंधा, तुम्हारी व्याख्याओं से मैं नहीं बंधा, तुम्हारी धारणाओं से मैं प्रकाश में नहीं आता, तुम्हारे देखने से मैं नहीं देखता। बस मैं तुम में ही रहता हूँ, तुम्हारे हर विचार के साथ बहता हूँ, तुम्हारी हर भावना के साथ मैं स्थिरता को प्राप्त करता हूँ। मुझे ढूंढने निकलो, अवश्य निकलो, क्योंकि जब जब तुम ढूंढने का संकल्प बनाओगे, तुम अगर एक कदम चल रहे हो तो मैं तुम्हारी तरफ 100 कदम तेजी से आऊंगा। क्योंकि इस माया ने तो न जाने अनंत जीवों को ऐसे ही फांस रखा है। तुम्हारा एक संकल्प ही मुझे अनंत प्रेम प्रदान करता है। तुम्हारी एक कदम ऐसा लगता है जैसे तुमने इस माया से परे मुझे आने के लिए एक संकल्प युक्त एक कदम भी रख दिया। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हें समस्त माया के बंधनों से मुक्त करूंगा। मैं शिव तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, तुम्हारी जो भी यात्रा है उसे पूर्णता प्रदान मैं करूंगा, लेकिन एक संकल्प के साथ मेरी ओर एक कदम तो बढ़ो। चाहे जिस भी स्थिति में हो, जैसी भी अवस्था में हो, मेरी ओर बढ़ाया गया हर कदम मुझे प्रेरित करेगा तुम्हारी ओर आने को। और ये मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हारी यात्रा अवश्य पूर्ण होगी। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन मेरी तरफ से देर नहीं होगी। ये मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ। मैं आज भी तो हूँ तुम्हारे साथ। जब जब तुमने पुकारा है मुझे, जब जब तुमने आवाज लगाई है, जब जब तुम इस माया से विचलित हुए हो, परेशान हुए हो, मैं हर क्षण तुम्हारे ही साथ तो था। मैं हर वक्त तुम्हारे पास रहा हूँ, हर सांसों में साथ रहा हूँ। जब जब तुम टूटे हो, जब जब तुम बिखरे हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं। ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसी कोई दिन नहीं जब जब मैं तुम्हारी याद में न रहा हूं। तुमने जब जब याद किया है, उससे कई गुना ज्यादा मैंने तुम्हें स्मरण किया है।
तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी श्वासों में हूँ, तो तुम मेरे हर स्मरण की हर परत पे हो। बस एक कदम बढ़ाओ और मुझे पा जाओ। मैं कौन हूँ इसे ढूंढने की एक यात्रा पर निकली, और स्मरण रहे, जब तुम निकलोगे इस यात्रा पर, मैं स्वयं से तुम्हारे समक्ष प्रकट होने की एक यात्रा पर मैं भी निकलूंगा, और दोनों मिलेंगे कहीं उस बीच में, जहाँ ये जीव जिसने ये यात्रा शुरू की है वो शिव को पाकर शिव हो उठेगा। शिवोहम, 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 शिवोहम। प्रणाम सभी को, नमस्कार सभी को। जैसे भी आपके प्रश्न हो मुझे ये प्रश्न अवश्य भेजिए। मेरी सारी जानकारी निर्वाणधाम.in पर उपलब्ध है, और शिव को ढूंढने की यात्रा पर अवश्य निकलें। अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ चुका है कि शिव कौन है, तो अब पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए और शिव को प्राप्त कीजिए।